पेज 136 बुक अपने सामने रखें, बुक पेज 136। मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ। ये हमारे पास है पेज 136, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो साइन है, ये जो हम दो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या करता है, ये पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है। अगर कोई नंबर या वैल्यू नेगेटिव हो तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन है ये उसको क्या कर देता है, प्लस। मीन ये देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय दिस। ये एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे उसको कैसे लिखेंगे, ए को इस साइन में लिखेंगे। इज डिफाइंड एज, कैसे, ये हमारे पास मॉड ए किसके इक्वल होगा, ए के। कब, व्हेन ए इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। ये मीन अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है रियल नंबर, ये मॉड उसको कुछ नहीं करेगा, उसको पॉजिटिव ही रहने देगा। व्हेन ए इज पॉजिटिव और 0, तो मॉड क्या होगा, ए या 0 के। लेकिन जब यहाँ ए की जगह होगा कोई नेगेटिव रियल नंबर, ये इफ ए इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन नेगेटिव रियल नंबर, तो फिर ये उस नेगेटिव को नेगेटिव कर देगा, मीन प्लस हो जाएगा। ये देखिए, जब मॉड लिया ना -6 का, तो उसने उसको माइनस कर दिया, तो माइनस जब नेगेटिव को नेगेटिव करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब देखें एग्जांपल में उसने कहा है कि 6 का मॉड 6 के इक्वल है। इसे हम मॉड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। मॉड, मॉडुलस, पॉजिटिव करना किसी चीज को। 0 मॉड किसके इक्वल होता है, 0 के। लेकिन -6 का जो मॉड है वो किसके इक्वल होगा, +6। अब यहाँ ये 2-3 इसकी प्रॉपर्टीज हैं।
ये तो हमने अभी देखा प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये वही बात है, ये वही चीज है। लेकिन जो ये है इसको देखें, यहाँ पे ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए बी, तो इन दोनों का मॉड है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज एंड दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड साइन सेपरेट सेपरेट लेके फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही बात है। तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे और इसको ऐसे लिख सकेंगे। तो जब भी दो वैल्यू जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनका मॉड हम सेपरेट ले सकते हैं, उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी उनका मॉड भी हम सेपरेट कर सकते हैं और जो सेपरेट है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। मीन अगर हमारे पास फ्रैक्शन का ये a ओवर b फ्रैक्शन है, इसका मॉड है, तो हम इसे लिख सकते हैं a मॉड डिवाइडेड बाय b मॉड। न्यूमिनेटर का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट, डिनोमिनेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट। ये दो चीजें हम यहाँ अभी कोई क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। चलें ये एग्जांपल इधर ही देख लेते हैं। उसने हमें कहा है सॉल्व एंड चेक। ये 2x + 3 और ये दोनों तरफ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, ये 12x नहीं है। Okay, this is 2x + 3 absolute value equals to 11. Now we have to solve this equation. अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। When our variable lies within the mod, within the absolute value, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। वैसे वो डेफिनेशन यहाँ बुक में नहीं दी हुई। जैसे ये अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें x हमारा किस में आ गया, इस एब्सोल्यूट वैल्यू साइन में, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो भी जरा देखें, जब हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा, ये हम इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसे फर्स्ट स्टेप इस मॉड को रिमूव करेंगे। ये दो स्टेप हम नहीं करेंगे, ये स्टेप और ये स्टेप हम नहीं करेंगे, इनको छोड़ दें आप। हम 2x + 3 = 11 ये स्टेप करेंगे, +11 कह लें या 11 कह लें। जब हम 11 कहते हैं अंडरस्टूड होता है दैट इज प्लस, लेकिन इन क्वेश्चन में हम प्लस लगा देते हैं ताकि वो एक क्लियर हो जाए। सो मॉड को रिमूव करके ना, जो राइट साइड पे वैल्यू है एक दफा उसके साथ लगा देंगे प्लस और नेक्स्ट टाइम उसके साथ लगा देंगे माइनस, और इन बिटवीन क्या पुट करेंगे, और अब हमारा ये क्वेश्चन पुट करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, 2x + 3 = +11 और 2x + 3 = -11। अब इसको हमने सिंपल सॉल्व कर लेना है। 2x क्या हो जाएगा, 3 जाके माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, x = क्या आ जाएगा, 4। सेम 2x ये -3 हो जाएगा, -14 आ जाएगा, x = -7। x की 2 वैल्यूज आ गई, x4
एंड x -7। अब उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा था, सॉल्व एंड चेक। अब हम इन वैल्यूज को करते हैं चेक। ये substituting x equals to 4 in the original equation, ये हमारे पास यहाँ हम पहले क्वेश्चन लिख लिया करें। क्या क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, 2x + 3 mod इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर हम पुट करेंगे वैल्यू। हमने क्या किया, x की जगह 4 पुट कर, 2x + 3 mod था ना, तो हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या, 4। तो 2 4 x की जगह आ गया 4 + 3 mod। ये mod जरा हम बड़ा लगाएंगे, टाइप करने में वो 1 लगता है, लेकिन जब हम कॉपी पे करेंगे तो हम ज़ाहिर थोड़ा सा बड़ा वो खुद ही हो जाता है, तो वो फिर बिल्कुल क्लियर लगता है। यहाँ टाइपिंग में वो 1 के साथ ही लिखा जाता है। सो 2 × 4 8 + 3 11 इक्वल्स टू 11। चेक में हमने क्या चीज चेक करनी होती है, x की वैल्यू पुट करें, लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, वेदर इट इज इक्वल टू राइट साइड और नॉट। अगर वो राइट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है चेक ओके। अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल ना आए, इट मीन्स के वो जो x की वैल्यू है वो उसका एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम x की सेकंड वैल्यू को चेक करेंगे, कौन सी है, -m। यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा पुट करेंगे, क्या, 2x + 3 mod इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन लिख के फिर वैल्यू पुट करें, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब हमने x की जगह पुट कर दिया -7, 2 × -7 -14 + 3 क्या आ जाएगा, -11 mod इक्वल्स टू 11। अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि जब हम नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो उसे क्या कर देगा, प्लस। इसका फंक्शन ही यही है। जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं वो ये पढ़ेंगे या उन्होंने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सो -11 mod इक्वल्स टू 11। अब देखें इसका हमने मॉड ले लिया, ये 11, राइट साइड पे भी 11 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, ट्रू, चेक ट्रू हो गया। सो x equals to 4 - 7 are the solutions to the given equation। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखते हैं, -7 4। माइनस वाली वैल्यू हम रूटीन में कोशिश करें पहले लिख दें, प्लस वाली वैल्यू बाद में। ओके जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ एक्सरसाइज। जी, आपके सामने ये 7.2 एक्सरसाइज की स्क्रीन आ गई है, क्यों भाई? सर आ गई है। ये गुड गर्ल कौन है, हाइका? हाइका इज अ गुड गर्ल। जी सर। ये किसने बताया आपको? सर मैंने खुद ही। अपने मुंह मियाँ मिठू हैं, सर होंगी। अपने मुंह यस मियाँ सर। मिठू हैं। ठीक, ओके जी।
एक्सरसाइज 7.2, ये जो इसके क्वेश्चन 1 में ट्रू फॉल्स वगैरह है ना, ये जब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे तो आपने मुझे याद कराना है, हम इन्हें उनके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ईद की तैयारी शारी कर ली है? कोई बकरे शकरे ले लिए? क्यों भाई, ऊंट शूंट ले लिए हैं कोई? नो। मुर्गी मुर्गी? मुर्गी ले लेनी थी। तो मुर्गी का क्या करना? हाइता ने मुर्गी ली है, हाइता की सेहत के मुताबिक। हाय का खुद बकरा है। सर मैं गुड गर्ल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x - 5 mod इक्वल्स टू 4। इस एक्सरसाइज में से नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। क्वेश्चन के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम लेफ्ट साइड से मॉड रिमूव करते हैं और राइट साइड पे 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, 1 टाइम माइनस पुट करते हैं, और उसके इन बिटवीन क्या लिखते हैं? और अब ये चूंकि हम डाउनलोड ही करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह की समटाइम चीज़ें होती हैं कि सही नहीं होता बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जो हमने एग्जांपल इसलिए वहां से बुक से डिस्कस की है, उसके सेंटर में आपने देखा क्या लिखा हुआ था? और। तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए था? ये और होना चाहिए यहाँ। तो हमारा पहला स्टेप होगा 3x - 5 इक्वल्स टू 4, 3x - 5 इक्वल्स टू -4। बस हम क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड पे सिर्फ मॉड है और राइट साइड पे अदर देन मॉड वैल्यूज हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लेफ्ट साइड से मॉड रिमूव करके राइट साइड पे 1 टाइम प्लस और ओ आर और 1 टाइम माइनस। 3x - 5 इक्वल्स टू 4, 3x - 5 इक्वल्स टू -4। इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व। ठंडा पानी। क्या हो गया? पानी बोल, मैं रहा हूं, पानी आपको चाहिए हैं? ओके। नहीं सर। तो x जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3x इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब हम x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/3, इन दोनों को क्या करेंगे? चेक। ये टू चेक x इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन लिखेंगे, वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखता लेकिन हम लिखेंगे 3x - 5 mod इक्वल्स टू 4। उसके बाद फिर उसने x की जगह क्या पुट कर दिया? 3। 3x 3 पुट कर दिया। 9 - 5 4। 4 का जब आप मॉड लेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 इक्वल्स टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक। ओके। सेकंड चेक। अब इसके नीचे उसने इसको चेक कर लिया, इसके नीचे इसको चेक कर लिया। आप भी कॉपी पे ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि काफी पेज की जो विड्थ है वो काफी होती है, आप दोनों चीजें पैरेलल कर सकते हैं, तो उससे वो क्वेश्चन किया हुआ अच्छा लगता है। x की पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ सॉल्व कर लिया, नेगेटिव को यहाँ सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव को इधर चेक कर लिया, नेगेटिव को यहाँ चेक।
अब नेगेटिव को उसने चेक कैसे किया है, ये देखें, x 1/3, 3x माइनस 5 था, x की जगह पुट कर दिया 1/3, 3 से कैंसिल, 1 माइनस 5 कितना होता है, -4, -4 मॉड इक्वल्स टू 4। राइट साइड को तो हमने कुछ नहीं किया, 4 आ रहा है, लेकिन -4 का जो मॉड है वो क्या होगा, +4। ये मॉड का जो साइन है ये करता ही यही है, ये नेगेटिव को क्या कर देता है, प्लस। तो -4 मॉड 4 के इक्वल, अगेन 4 इक्वल्स टू 4 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई। जब अगर एक चेक में हो जाए और दूसरे में ना हो तो फिर आंसर में वही वैल्यू लिखेंगे जो ट्रू हो रही होगी। यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज चेक को सेटिस्फाई कर रही हैं, सो 3 एंड 1/3 ये दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप और हो जाएगा। अब देखें, 1/2 मॉड 3x + 2 - 4 = 11। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली जो वैल्यूज थी दे वर इन द मॉडुलस साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के अंदर थी, एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा और कोई टर्म लेफ्ट साइड पे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये 4 और ये 2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन से बाहर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन से बाहर है, हम उसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, हम उसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये जो -4 है ये जाके क्या हो जाएगा, +4। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये +4 हो गया। ये हमारा पहला स्टेप। क्या किया, -4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे शिफ्ट किया तो वो क्या हो गया, +4। 11 + 4 15। ओके, 4 तो वहां से शिफ्ट हो गया, रिमूव हो गया। अब किसे रिमूव करना है, 2 को। 2 लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड, 1/2, 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड, जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 15 × 2 क्या आ जाएगा, 30। अब ये हमारा पार्ट 1 वाला क्वेश्चन बन गया। क्या, लेफ्ट हैंड साइड से मॉड रिमूव करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड के 1 टाइम प्लस के पुट कर देंगे और 1 टाइम माइनस के पुट कर देंगे। ये +30, ये -30। और +-2 28, ये आ गया 28/3, ये आ गया -32/3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे x की जगह और इसे चेक करेंगे। ये ये अब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना होता है, ये वाला। पहले आप यहाँ क्वेश्चन लिख लिया करें, 1/2 3x + 2 - 4 = 11। ठीक है, अब हम यहाँ x की जगह, ये देखें 3x था, 3, ये x की वैल्यू पुट, क्या 28/3, ये वाली वैल्यू, फिर ये
3x, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस 2 मॉड माइनस 4 इक्वल्स टू 11। याद रखें जब हम चेक कर रहे हो बच्चे, किसी भी वैल्यू को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट शिफ्ट नहीं करते। ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां जहां x है उसे वहां पुट करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे सॉल्व करते हैं, राइट को राइट पे सॉल्व करते हैं, और फिर चेक करते हैं वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। याद रखें चेक में हम किसी भी टर्म को, किसी भी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं करते, सॉल्व करते हुए करते हैं, चेक करते हुए नहीं करते। तो ये हमारे पास हमने 3 से कैंसिल हो गया, 28 प्लस 2 30, ठीक है। अब 30 का जब आप लेंगे मॉड, वो क्या आ जाएगा 30, क्योंकि 28 प्लस 30 एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड के अंदर आएगा, उसका मॉड रिमूव करेंगे तो 30 प्लस 30 रहेगा, तो 1/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 4, 2 और 30 कटिंग हो जाएगी, 15 आ जाएगा, माइनस 4 11 इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाएगी और ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी वैल्यू को चेक कर लें, 1/2 3x, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x की वैल्यू है प्लस 2। बॉड मैथ्स का ख्याल करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी बाद में एडिशन होगी, बॉड मैथ्स। तो 3 की 3 से कटिंग, 32 प्लस 2, ये माइनस 32 है, ये माइनस 32। ये माइनस 32/3 है, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस, तो माइनस 32 प्लस 2 माइनस 30 आ जाएगा। माइनस 30 का मॉड क्या होगा 30, क्यों, मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, माइनस 30 का मॉड भी 30, ये 30, 2 और 30 कटिंग हो गई, 15 माइनस 4 11 इक्वल्स टू 11, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। सो both the values of x have satisfied the absolute value equation। तो फिर हम क्या करेंगे, x की उन दोनों वैल्यूज को जो हमने यहाँ पुट की थी सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, क्योंकि हमने यही चेक किया था कि क्या ये इसके रूट हैं, क्या इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, तो ये दोनों रूट थी, हमने दोनों को लिख दिया। थर्ड सिंपल है, 1 टाइम प्लस 11, 1 टाइम माइनस 11, x 3 x माइनस 8, चेक करेंगे x3, ये x को 3 पुट किया, 6 प्लस 5 11, 11 का मॉड क्या होगा 11, यहाँ मॉड लगाना है, तो 11 मॉड इक्वल्स टू 11, 11 इक्वल्स टू 11। इधर क्या पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे माइनस 8, 2x माइनस 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। यहाँ उसने माइनस 8 2 दफा लिख दिया, ये गलत है, ये वाला माइनस 8 नहीं आएगा, ये तो माइनस 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, माइनस 16 प्लस 5 कितना होता है माइनस 11 मॉड, तो जब आप माइनस 11 का मॉड लेंगे तो दैट इज 11, 11 इक्वल्स टू 11। तो यहां भी x3 x माइनस 8 दोनों वैल्यूज ने सेटिस्फाई कर दिया, सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये जरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है दोनों साइड पे मॉड है। अब जब दोनों साइड पे मॉड हो, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हो और उनके अलावा कोई और वैल्यू ना हो, तो इसमें आप एक रूल याद रखें, हम दोनों तरफ मॉड रिमूव करके जो राइट साइड है उसके साथ एक दफा प्लस पुट कर देंगे और एक दफा माइनस, वही रूल।
लेकिन वहां हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से मॉड रिमूव करते थे, यहां दोनों साइड पे मॉड है। तो हमारा पहला स्टेप यही होगा, अगर आप ऐसे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट में राइट हैंड साइड, अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ये कर सकते हैं आप, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यानी कि प्लस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ मॉड रिमूव कर देंगे, राइट साइड पे क्या करेंगे, एक दफा प्लस पुट करेंगे और एक दफा माइनस पुट करेंगे, ये माइनस। फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास x 5/2 x 1/2 या चेक। अब चेक में हम ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे, ये x की वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके जहां कटिंग हो रही है वहां कटिंग करेंगे, और अगर किसी तरफ कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका जब मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे दोनों वैल्यूज +8 आ रही हैं, +8 का मॉड 8 +8 का मॉड 8, 8 इक्वल्स टू 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चेक ओके। ये दूसरा चेक है, यहाँ हमने क्या पुट किया, यहाँ उसने वैल्यू पुट की थी 5/2, अब हमने ये चीज यहाँ करनी है, यहाँ उसने यहाँ उसके नीचे कर दी है क्योंकि यहाँ उसको स्पेस नहीं था, तो उसने ये चीज हम यहाँ करें, क्या 3 + 2x, x की वैल्यू क्या पुट कर दी 1/2 सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 4, इधर आ गया -4, तो -4 का मॉड क्या होगा +4, अगेन 4 इक्वल्स टू 4 आ गया, दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई हो, आंसर आ गया 5/2, ये 1/2, ये दोनों आंसर आ गए। ये आ गया। अब इसमें अगर आप देखिए दोनों तरफ मॉड है लेकिन एक एक वैल्यू और भी है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम ये करेंगे कि राइट हैंड साइड से जो मॉड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये इसके साथ राइट हैंड साइड पे नेगेटिव का साइन है, जब हम इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस x + 2 मॉड प्लस x + 2 मॉड, ये 5, ये -3 इधर जाके क्या हो गया प्लस। अब जैसे x + x 2x होता है तो ये भी दोनों क्या है सेम मॉड है, x + 2 मॉड x + 2 मॉड, दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों का साइन प्लस प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 मॉड x + 2, जैसे x + 2 x + x 2x होता है, इसी तरह मॉड भी ऐड हो जाएगा। इधर क्या आ गया 8, अब 2 को जब शिफ्ट करेंगे ये जाके डिवाइड करेगा 4, अब मॉड को रिमूव करेंगे, अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, लेफ्ट साइड पे सिर्फ मॉड आ गया, राइट साइड पे वैल्यू आ गई। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मॉड रिमूव करके राइट साइड को 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस पुट, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2 एंड -6। यहाँ आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला x की जगह पुट कर दिया 2, x की जगह पुट कर दिया 2, 2 + 2 4 मॉड, 4 मॉड, -3 मॉड से बाहर है, जब 4 का मॉड लेंगे तो वो 4 आएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। इधर भी 4 का मॉड 4, 5 - 4 1, 1 इक्वल्स टू 1। इधर क्या पुट करेंगे x की जगह -6, ये
-6 अब इधर आ गया -4 मॉड, ये +4, ये -4 मॉड +4, 4 -3 1, 5 -4 1, 1 इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दोनों वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, सो दोनों वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी, -6 और 2। सॉल्यूशन सेट में हम नॉर्मली माइनस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, ठीक है। बाकी इसके 1-2 पार्ट हैं, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, कर सकते हैं आप, इजीली हो जाएंगे। अगर ना हुए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है।